नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और छोटा सा टॉपिक पे बात करेंगे। इसमें जैसे कॉम्प्रिहेंशन एक यूनिट है आपके पेपर 1 में, कॉम्प्रिहेंशन या फिर बोध अक्षमता बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, ये काफी इजी होता है और आपके एग्जामिनेशन में इससे फिक्स है। आपके 50 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का एक क्या आएगा, आपके एग्जाम में पैसेज आएगा और उस पैसेज को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पैसेज मतलब जो लोग नहीं जानते हैं, गद्यांश भी बोलते हैं इसको और अवतरण भी बोलते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, आपके पास एक कंटेंट रहेगा लगभग। अब ऑनलाइन हो गया है तो थोड़ा सा समस्या हो गई है, अभी मैं बताऊंगा। तो गद्यांश हो गया है, उसमें आपका 10 से 20 लाइन का एक कंटेंट दिया जाएगा। उसके बाद 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन 5 क्वेश्चन में से आपको जवाब देना है। सभी लोगों ने, आप बचपन से ही देख रहे हैं, ये हम लोग देख ही रहे हैं। तो उसमें 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होता है और 5 क्वेश्चन में जवाब भी उसी गद्यांश के अंतर्गत आता है, उसी टॉपिक से आता है जो दिया होता है। और उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उससे आपको जवाब खोजना है। तो कंप्रिहेंशन में मैं ये बता रहा हूँ कि इसका देखिए, मैं तो प्रैक्टिस करा नहीं सकता हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं इसका, और इसका अभी आप ज्यादा लोड मत लीजिएगा, ये आप लास्ट टाइम में करिएगा। ये पहले इसकी शर्त है कि आप अभी नहीं, एक आध गद्यांश कभी मौका मिले तो कर लीजिएगा, नहीं भी करके जाएंगे एग्जाम में डायरेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका लोड नहीं लेना, आपको 45 नंबर के लिए ही मेहनत करना है। 5 नंबर ये फ्री के आप मिलने वाले हैं। इसमें मैं बता दूं 4 नंबर सबको मिलता ही मिलता है, ठीक है, मिल ही जाता है। तो इसमें क्या करना है आपको सबसे पहले और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं ये समझा सकता रहा हूं क्या नहीं करना है। क्या करने से इंपॉर्टेंट आपका पैसेज वाले क्वेश्चन में क्या नहीं करना होता है, ये जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या नहीं करना है कि जैसे ही आपने पैसेज देखा, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, कुछ लोग कहते हैं 2 बार 3 बार उसको पढ़ डालिए। ये पहली गलती नहीं करना है। क्या 2 से 3 बार उसको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पहली गलती, ठीक है। इसी के साथ कहते हैं कि उसको अंडरलाइन आप करते जाइए, जहां जहां भारी भारी शब्द मिले, ये भी नहीं करना है, ठीक है, नहीं पढ़ना है। अंडरलाइन नहीं करना है। खैर अब तो इसको भी चला गया क्योंकि ऑनलाइन हो गया है, ओके। उसके बाद क्या करते हैं, कोई कोई ये कहता है कि एक पैराग्राफ खत्म हुआ तो उस पैराग्राफ के बाद आप क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करिए, ये भी आपको नहीं करना है। फिर क्या कहते हैं कि आप क्या करिए, पहले सारे क्वेश्चन पढ़ डालिए फिर उसके बाद आप पैसेज पढ़िए, ये भी नहीं करना है। तो भाई आपको लग रहा होगा आप करना क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, तो मैं ये बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। क्या करना है इसका एकदम सिंपल सा, हाँ, और एक नहीं करने की बात, सबसे बड़ी बात, कभी पैसेज वाला क्वेश्चन हमेशा लास्ट में कभी नहीं करना है। तो नहीं करना में क्या है, लास्ट में नहीं करना है। समय आपका सोच रहे हैं कि ये पैसेज वाला 5 क्वेश्चन में लास्ट में 10 मिनट बचेगा उसमें कर लूंगा, ये कभी नहीं करना। ये दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक है, मैं करके देख चुका हूँ, आजमा चुका हूँ, नहीं होता है भाई। जब उस समय आपके पास टाइम कम होता है ना, तो आप ना उसको पढ़ पाते हैं ना क्वेश्चन कर पाते हैं, आप भागू 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 रहते हैं कि हम किसी तरह, कुछ नहीं समझ में आता। तो ये गलती कभी मत करना कि इसको हम लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, ये सबसे भारी गलती है। मैं अपने बता रहा हूँ, मुझे खुद याद है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, मैं 12th के प्री बोर्ड में यही किया था। मैंने आजमाने की कोशिश किया था, इंग्लिश का पेपर था, उसमें सोचा कि इसको लास्ट में करूंगा। मैं 15 मिनट बचाए, लेकिन वो 15 मिनट मेरे किसी काम के नहीं रहे। उसको मैं पढ़ता, कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा लग रहा है कि चला जा रहा है और डर भी सता रहा है कि अभी बेल बज जाएगी, तो वो 15 मिनट कभी नहीं होते। तो ये अभी ये गलती मत करिएगा। तो मैंने वहां से प्री बोर्ड से यही सीख लिया था और उसके बाद हमने बोर्ड में उसको सबसे पहले किया, भले उसमें कितना भी टाइम लग जाए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, तो क्या करना में यही आता है, जो नहीं करना है उससे ही हम लोग पॉइंट उठा के बात करेंगे। क्या करना है, तो सबसे पहली बात
कि जैसे जब क्वेश्चन आपको मिले तो समय रहते उसको अटेंड करना है, समय से अटेंड करना है, लास्ट नहीं। हो सके तो शुरू में ही कर लीजिए तो कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं है, उससे आप फ्री हो जाएंगे। वो जो एक बोझा रहता है ना 1.5-2 पेज का, उससे आप बच जाएंगे। ठीक है, समय रहते या फिर सबसे स्टार्टिंग में आप उसको अटेंड कर लीजिए, उससे आपका लोड भी कम हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। अब मैं बता रहा हूँ उसको करने का तरीका। सबसे पहले करने का तरीका आपका ये होना चाहिए कि अब जैसे ही आप पैसेज देखें तो बिना कुछ सोचे अब पैसेज को केवल एक बार रीड कर लीजिए। कितना? 1 टाइम। एक बार आप उसको रीड कर लीजिए। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, कोई मतलब नहीं। ठीक है, और बहुत न जल्दी करना है रीड, न बहुत उसमें टाइम लगाना है, एक बार नॉर्मल रीडिंग मार लेना है। ठीक है, उसके बाद रीडिंग मारने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो है ना 5 के पांचों आप रीड कर लीजिए। ठीक है, 5 के पांचों जब क्वेश्चन आप रीड करेंगे और क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से रीड करना है और कोशिश ये करना है, अगर ध्यान रहे आपको तो ये समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन पहला पढ़ा तो आप अपने दिमाग में दूसरी तरफ ये सोचते रहिएगा कि हमको ये क्या कहीं किसी पैराग्राफ में ऐसा कुछ मिला है क्या, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में एक रिकॉल करते चलिए कि हाँ ये वहां मिला था, शुरुआती मिला था, फिर आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे तो वो बीच में मिला था, फिर आगे क्वेश्चन और नीचे मिला था। क्योंकि मोस्टली हमने देखा है ट्रेंड कि क्या होता है कि जो दिया गया है गद्यांश ना, जैसे पहला पैराग्राफ से ही पहला क्वेश्चन, दूसरा से दूसरा, इस तरह का ट्रेंड चलता है। ये नहीं होता कि पहला क्वेश्चन अगर पूछना हो तो लास्ट से पूछ लेता है, कभी कभी ऐसा हो गए तो हो जाए, नहीं तो वो नॉर्मल सीक्वेंस से पूछता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन सारे 5 के पांचों पढ़ लिए, बहुत इत्मीनान से पढ़ लिए और एक अपने दिमाग में फीड कर लिए कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्या करना है, अब आपको आना है दोबारा से आना है। कहाँ पे आना है आपको? पैसेज पढ़ना है। और इस बार पैसेज आपको पेन लेके पढ़ना है, मतलब पेन मतलब कि हाँ ऐसे। और इस बार दिमाग में आपको क्या चल रहा होना चाहिए कि क्वेश्चन हमको कौन कौन से टकराए थे, तो वो पकड़ लेंगे आप। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन पहला दिमाग में लिया और आप पढ़ना शुरू किए, तो फिर आप देखेंगे और ये कोशिश करिए पहले ही पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो दूसरी बार जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन मिल गया, वहीं पर टिक लगाइए। ठीक है, उसके बाद पहला क्वेश्चन मिल गया, वहां पर हल्का सा टिक मार दीजिए। दूसरे क्वेश्चन को आप नोटिस करिए, दूसरे क्वेश्चन से आप फिर आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन आपको मिल गया, उसको भी आप टिक कर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन आए, फिर आप पैराग्राफ पे गए, वो आपको मिल गया। ठीक है, तो ये कोशिश यही करिएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ एक बार आपने रीड किया है ना तो आपका ऑटोमेटिकली दिमाग ना वहीं पे जाएगा क्वेश्चन और उसको वहीं पे आपको ले जाएगा। इस तरह से 4 क्वेश्चन आप कर पाएंगे, आपका 2 रीडिंग में काम हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ना बहुत बार पढ़ने की जरूरत होती है ना कुछ। एक क्वेश्चन लास्ट में पूछता है, कभी पूछता है कभी नहीं पूछता, उसका शीर्षक देने का, तो वो बहुत एक तरह से रिस्की होता है। मतलब उसमें आप क्या कर सकते हैं, वो सबका दिमाग, क्योंकि ऐसे ऑप्शन रहते हैं ऐसा लगता है कि ये शीर्षक हो ही सकता है, तो उसमें देखिए आप ऐसा करिएगा जो सेंटर ऑफ पॉइंट। इतना समझ आप लोगों में शायद इतना डेवलप हो गया है, अब नेट का एग्जाम दे रहे हैं, पीजी कर लिए हैं, पीएचडी करने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समझ में सार आ जाएगा कि एक टॉपिक कहना क्या चाहता है, किस मुद्दे पे है, और जो बहुत सिंपल से बहुत बढ़िया हो उसी को आप कर लीजिए। बहुत बड़ी हेडिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ा शीर्षक नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका क्या है, उसकी बात मैंने किया शीर्षक की। और लेकिन इसमें मैं ये कहता हूं आपको 4 नंबर कभी कभी 5 नंबर मिल जाते हैं, तो इस तरह आपको क्या करना है, इसमें इसको अटेम्प्ट कर लेना है। ये तरीका है, इसमें डू और डोंट का बहुत ध्यान रखना है, और बाकी आप अपने हिसाब से जो करते आ रहे हैं, अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कोई भी तरीका हो, समय पर हो रहे हैं, आप उसको अपना सकते हैं। मैं ये बता रहा हूं, ये एक आइडियल तरीका है और एक समझा हुआ सुलझा हुआ तरीका है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है और आसानी से होने वाले सवाल है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिर जैसे मान लीजिए किसी को प्रैक्टिस करना हो तो आप किन किन सब्जेक्ट, किन किन मुद्दों पे या फिर किन किन टॉपिक्स पे मोस्टली जनरली यहाँ पर
गद्यांश आने की संभावना, कंप्रहेंशन आने की संभावना रहती है। तो हम सब लोगों को पता है एग्जामिनेशन हम लोग दे रहे हैं तो आलतू फालतू चीजें तो पूछेगा नहीं। जितने सब्जेक्ट हैं इस उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस टेक है, इनके इर्द गिर्द पूछेगा। सामाजिक चीजें पूछ सकता है आपका। तो इसमें जैसे कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, जैसे नंबर 1 पर्यावरण। सबसे पहला टॉपिक है पर्यावरण, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इसमें गद्यांश आ सकता है। दूसरा है क्लाइमेट चेंज, ये पर्यावरण का ही है, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण का ही है, ठीक। उसके बाद खेल से संबंधित, अभी जैसे ओलंपिक खेल हुए हैं, खेलों से संबंधित हो सकते हैं। खेलों का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे टॉपिक आ सकते हैं, ठीक। उसके बाद शिक्षा, शिक्षा क्यों जरूरी है, कैसे शिक्षा पद्धति है, प्राचीन से लेकर अभी तक शिक्षा पद्धति, विदेशों की शिक्षा पद्धति क्या है, शिक्षा में आ सकता है आपका क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, गद्यांश आ सकता है। मनोविज्ञान पे आ सकता है, वैज्ञानिक तौर पर मतलब साइंस में आ सकते हैं। साइंस टेक पे आजकल आते हैं, साइंस टेक के थोड़ा सा बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है उनके शब्द, खासकर हिंदी में। साइंस टेक के आपका आ सकते हैं टॉपिक। अब खेल आ सकता है, योगा आ सकता है, अध्यात्म आ सकते हैं, सामाजिकता आ सकते हैं, कुछ ऐतिहासिक कभी कभी आ जाते हैं, औद्योगिकरण हो गया, अर्थव्यवस्था से टॉपिक मतलब इसमें कंप्रेंशन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और इसी तरह आपका हाँ साहित्य, साहित्य से बहुत आता है, हमने देखा है एमपीपीएससी में कई बार से हम लोग देख रहे हैं, साहित्य से बहुत आता है, भाषा से संबंधित आते हैं कंप्रहेंशन। तो ये सारे टॉपिक होते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आपके इर्द गिर्द ही है। महिला सशक्तिकरण है, बच्चों पर है, ठीक है, राजनीति पर भी आ सकता है। तो जो हमारे इर्द गिर्द सारा कुछ कंटेंट है उसी से आने वाला है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के टॉपिक से ज्यादा आने की संभावना रहती है। तो इन चीजों को, इन मुद्दों को आप लोग क्या करेंगे, ये देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ये आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट और हमेशा का ज्ञान होता है। ये समझ आप करते रहेंगे ना तो कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको, इसके लिए आपको करंट अफेयर से हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा और आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी वो जो कंप्रेहेंशन जो कहता है उसी का जवाब देना है, अपने दिमाग इसमें लगाना नहीं है। ये भी है, इसमें नहीं करने में सबसे बड़ी बात ये भी है, अपने से दिमाग नहीं लगाना है, जो कहता है वही करना है। पर इन टॉपिक से आप अवेयर रहेंगे ना, तो जो उसमें टर्म लिखे रहेंगे जब आप पढ़ेंगे ना तो आप आसानी से समझ जाएंगे। और इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक और बहुत बड़ा गेम नहीं है, ये आप आसानी से कर पाएंगे। जो व्यक्ति बहुत स्मार्ट होगा वो 5 नंबर लाएगा, जो व्यक्ति थोड़ा उसमें आप क्या बोलते हैं आलसपन दिखाएगा, उसके 4 से 3 नंबर आएंगे। आलसपन भी नहीं दिखाना है कंप्रहेंशन पढ़ते समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जागृत रहना है आपको, ठीक है, अपने दिमाग को इग्नाइट रखना है। ये नहीं कि सो जाएं यार, अरे यार ठीक है ठीक, ये करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो इसमें बस कुछ बेसिक चीजें हैं, उसी को ध्यान रखना है। इतना हम कंप्रहेंशन के बारे में कहना चाहते हैं। और आप लोग बाकी समझदार है, आपकी जो भी टेक्निक है, जैसे भी टेक्निक है, अल्टीमेट गोल है क्या है, हमको 5 नंबर लाना, 5 क्वेश्चन उसके सही करना, ठीक है। ये आप कोई भी तकनीक अपना सकते हैं, ठीक है। आप लोग के पास भी कोई सुझाव अगर हो, आप लोगों ने अपनाया है तो कमेंट जरूर करिएगा। और कुछ इसमें क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है सेल्फ स्टडी नाम से, और एक टेलीग्राम भी है सेल्फ स्टडी नाम से। इसमें आप जाके क्या कर सकते हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। वहां भी आप कुछ न कुछ पूछ सकते हैं और जो भी अपडेट वगैरह रहेगा वहां पर हम लोग दे देंगे, ठीक है। तो इतनी सी बात है, बाकी आप सब समझदार है, आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।